आज हम देश की 3-4 प्रमुख समस्याओं पर विचार मंथन करें। सबसे पहले हमारे देश में महंगाई की मार इतनी पड़ रही है कि जनता तरसे 90% जनता महंगाई से त्रस्त। 10% जो धन कुबेर है ना, वही सुखी संपन्न। और अभी अभी हमारी जो सरकार है ना, जो किसी भी प्रकार के महंगाई पर नियंत्रण करने का कोई कार्य नहीं कर रही है, जनता को मूर्ख बना रही है और जनता भी मूर्ख बन रही। अभी अब अभी हाल ही एक समाचार आया कि एलपीजी सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल पे 2 रुपये का ड्यूटी लगा दी। आखिरकार आप ये महंगाई क्यों बढ़ा रहे हो? आप अपना खर्चा कम कीजिए ना, आप अपना खर्चा कम नहीं करो और जनता पर बोझ थोपते जा रहे हो। ये क्या नाटक हो रहा है? इतने अब बंद कीजिए ये नाटक, अब नहीं चलेगा। अब मामला बड़ा पेचीदा हो रहा है। जनता भी बेबस है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि न जाने उसको कौन सा डर है, कौन सा भय। अरे आ जाइए मैदान में, सड़क पर तो आइए कि नहीं अब हम जन क्रांति करेंगे। तो संसद को घेराव कर लीजिए, संसद का घेराव कर लें हम सब, पूरा पीएम हाउस सब इन मंत्रियों का घेराव करें जब तक यदि महंगाई पे नियंत्रण नहीं होता है तब तक। और दूसरा एक कॉर्पोरेट जगत है ना, इसका पेट भरा जा रहा है। जो धन कुबेर है उनका पेट भरा जा रहा है। ये नाजी सरकार की नीति है और यह नीति उसको किसने दी है? जो हमारे हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, संस्कृति के ठेकेदार हैं, ये चरित्र उन्होंने दिया और उसके आधार पर काम होगा। ये एक पहली अहम समस्या है। जनता महानिद्रा में है, जनता को महानिद्रा तोड़ना पड़ेगी और सड़क पर उतर कर क्रांति करना होगा। आइए अब दूसरी बात करते हैं। एक जो वक्फ संशोधन बिल है ना, जिसको कानून बनाया गया, अब सुप्रीम कोर्ट में उस पर विचाराधीन है और उसके लिए ये कानून भी रद्द हो सकता है कि यदि ये इन 3 परीक्षाओं में जो याचिका करता है वे सफल हो। नंबर 1, जो ये बिल बनाया गया है, क्या उसे बनाने का अधिकार इस संस्था को है या व्यक्ति को है, और उसका आधार जनहित होना चाहिए। किंतु ये पहली शर्त भी ऐसी नहीं है। ये सरकार को जो कर रहे हैं ना, बहुमत नहीं है, और जिस प्रकार से जो नाटकबाजी करके जो बिल पास करा गया ना, वो भी किसी से छिपा नहीं है। और दूसरी बात, जो ये कानून को कोई भी कानून बने, यदि संविधान की मूल आत्मा 2526 के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है कि वो कानून नहीं लागू होगा। ये भी बात सत्य है। और तीसरी बात कि जो ये वक्त संशोधन बिल पास कराया गया ना, वो नाटकबाजी से कराया गया। अरे आप संसद का समय छोड़ के आप रात को करो। आपने कितने तिमिल में कितने बिल पास करा, जरा इतिहास तो देख लीजिए। आप दिन में उसको करवाते, महत्व करवाते, बहस कराते, तो कोई दिन में मतदान होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और चौथी बात, सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि आपने उसी के साथ साथ मणिपुर पर भी चर्चा करी, जिसके बारे में आपको खुलेआम संसद में पूरा दिन चर्चा करना थी। अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए आप कुछ भी करते जाओ। और यहाँ पर एक बात बता दूं कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति जी बैठे हैं ना, वे भी अपना धर्म, राजधर्म, राष्ट्र धर्म, जन धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म, संवैधानिक धर्म नहीं निभा रहे। देश में मुस्लिमों की आबादी 15-16%, और यदि वो सारी की सारी सड़कों पर उतरी है, इसका मतलब यह है कि बिल में कई कमी है। कई जो सड़क पर विरोध कर रहे हैं, उनके अधिकारों पर, उनके मौलिक अधिकारों पर, उनके धार्मिक स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं तो प्रहार है। चाहे वो प्रहार आंशिक हो, आंशिक प्रहार भी तो अपराध होता है। जब हम जो कौन सा भी कानून बनाते हैं तो सर्वसम्मति से बैठ के बनाइए, सबकी राय लीजिए, उसको संसद में प्रस्तुत करिए, अपने आप पारित हो जाए। कहीं पर ना सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ेगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी एक बात, अब आप जब ये वक्फ बिल आपने कानून बनाया,
बनाया आपने, बहुत अच्छा किया। चलिए, उसमें आप जो गैर मुस्लिमों को भी आपने उसमें सदस्य बनाने की बात की। हालांकि अमित शाह ने कहा था कि हम इसमें गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाएंगे, किंतु बाद में ये हुआ कि आप उसमें गैर मुस्लिम भी सदस्य बने। तो भैया, जब आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य बना सकते हो, तो जितने भी दूसरे है ना, जो हिंदुओं के हैं, सिखों के हैं, और अपने जैन समाज के हैं, सब में फिर क्यों शरीक कीजिए। उसमें ही क्यों फिर जैन समाज के लोग रहते हैं, उसमें ही क्यों जो ये है सिख समाज के रहते हैं, उसमें ही क्यों हिंदू समाज के रहते हैं। जो आराधना स्थल है, जिनकी व्यवस्थाएं जाती है, उसमें भी गैर समाज के लोगों को महत्व दीजिए, उन्हें भी आप शरीक कीजिए। किंतु ऐसा नहीं हो रहा। ये भी एक पक्षपात है। ये जो संविधान इस प्रकार की अनुमति नहीं देता है। संविधान तो सदा निष्पक्षता और समानता की बात करता है। अब यहाँ पर आइए, हम एक बात करते हैं। बुद्ध पंथ के अनुयायी करोड़ों में हैं। वे भी स्पष्ट कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, और हमारे जो बुद्ध विहार है ना, जिन पर अतिक्रमण कर रखा है, हमारे बुद्ध विहार में गैर जो बुद्धिस्ट हैं उनको बिठा रखा है। ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वक्फ कानून जो बनाया है ना, ये अपने आप में संविधान विरोधी है, संविधान के अनुरूप नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट को इन 3 बातों के आधार पर, इन 6 बातों के आधार पर उसको रद्द करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। अब सारा दारो मदार न्यायाधीशों की नीति, नियत, चरित्र, व्यवहार और उनकी सोच पर निर्भर करता है, उनके विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। यदि आप निष्पक्षता से सोच लीजिए, निष्पक्षता से न्याय दीजिए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो हादसे हुए हैं ना, तो वो तो न्याय बेचने की दुकान से हुई है। यहाँ पर सरकार का दबाव आया, सरकार का दबाव पड़ा, तो हो सकता है कि सरकार के पक्ष में निर्णय चला जाए। तो इसके लिए एक बिल्कुल निष्पक्ष मजिस्ट्रेट की जो है संवैधानिक पीठ है ना, उसको विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है ना, तब तक ये कानून नहीं माना जाना चाहिए। ये भी एक बात बहुत अत्यंत आवश्यक है। और अब आप हम यहाँ पर आते हैं कि जो हमारे यहाँ पर इस देश में है ना, भू घोटाले बहुत हुए। इतने घोटाले हुए कि हद से ज़्यादा। आज हम वक्फ बोर्ड का जो भू घोटाला उजागर करते हैं, तो जो हमारे जो हिंदू पंथ में है ना, मंदिरों में, आराधना स्थलों में, उनकी ज़मीनों पर कितने कितने घोटाले हुए हैं। इस पर भी ध्यान दीजिए, इस पर भी हमें बात करना, इस पर भी कानून बनाइए। इस पर क्यों नहीं आप कानून बना रहे। और संघ है, संघ के पास में भारी मात्रा में धन है, भारी मात्रा में ज़मीन है। आखिरकार इतनी धन जमीन कहाँ से आ गई। और आंध्रा के और इधर के ये जो नेता है ना, इन नेताओं की जरा संपत्ति का हिसाब पर देख लीजिए, कितना धन है, कितनी जमीन है, कितने इनके जो बने हुए हैं स्थल, उनकी जरा जांच कर लीजिए। और हम तो चलिए, आपने कानून लाए, हम तो कहते हैं ले आइए, समता का कानून ले आइए। और इस देश में जितने भी आराधना स्थल हैं, उनकी जो चल अचल संपत्ति है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हिंदुत्व और सनातन धर्म की जो ठेकेदार बनी हुई है, हिंदुत्व के ठेकेदार बने हुए है। सनातन धर्म की तो ठेकेदारी किसी के वास्ते में है ही नहीं, वो तो जनता की बात है। तो जो यहाँ संघ है, और भी अनेक जो न्यास के नाम पर भी अनेक प्रकार के घोटाले हुए हैं। ये सारा का सारा एक जो भू घोटाला और धन घोटाला चल रहा है ना, इसको समाप्त करो। तो इसके लिए काम कीजिए। अब सर पंथों के सर जो जितने भी न्यास हैं, जो सामाजिक संस्थाएं, सबकी चल अचल संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार कर लीजिए, और उस रिकॉर्ड को अपने यहाँ रखिए। कहीं भी यदि कुछ भी होता है, किसी प्रकार का घोटाला होता है, तो तुरंत पकड़ा जाएगा। ये बात भी सही है कि वक्फ की संपत्ति में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। हमने उज्जैन में भी हमारे यहाँ एक घोटाला हुआ है, जिसमें घोटाला किया वो अभी भी फरार है। और यहाँ पर जो उज्जैन में एक राम जानकी मंदिर है, उसकी 115 बीघा जमीन भी बेच दी।
ये भी एक तथ्य सच है। और जो बुद्ध विहार है ना, इन बुद्ध विहारों पे किन किन के कब्जे हैं जरा ये भी देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब जब हमें गौ माता की बात करते हैं, गो वंश की बात करते हैं, तो पूरे देश में जितने भी गोचर भूमियाँ थी उसका सही सही आंकलन देख लीजिए, सही सही रिकॉर्ड लीजिए कि कितनी गोचर भूमियों पर किन किन लोगों के अधिकार हैं। अरे यहाँ तो लोग कांकड़ की भूमियाँ खा गए, शमशान की भूमियाँ खा गए। यह हमारे यहाँ का चरित्र है, हमारे यहाँ का जो व्यवहार है, ये हमारे देश की स्थिति है। ये सरकार यहाँ पर वक्फ संशोधन कानून लिया, ये हम जानते हैं क्यों लाए। ये तो मुस्लिम वर्ग को प्रभावित करने के लिए, उनमें डर पैदा करने के लिए यह कानून लाया गया। और हम तो एक बात जानते हैं, बहुत स्पष्ट बात कहते हैं कि जो हमारे देश में ऐतिहासिक बर्बरताएं हैं ना, उनको भूल जाइए। अब उन पर कुछ भी ध्यान मत दीजिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो ऐसा स्थिति है, मंदिर है वहाँ मंदिर है, मस्जिद है वहाँ मस्जिद है, गिरजाघर है वहाँ गिरजाघर है, जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ कब्रिस्तान है, जहाँ शमशान है वहाँ शमशान है। ये सारी बात करनी, हमें तो एक इंसान के रूप में काम करना है, और ये ऐसा हो नहीं रहा। और हमारा संविधान पक्षपाती सरकार होने का कुछ भी अनुज्ञा नहीं देती है, उसके संविधान के अनुरूप नहीं है। और आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जो हमारे संसद में जो है ना, अभी जो वक्फ संशोधन कानून पास हुआ, वो कानून किसने पास कराया? जो 245 अपराधी सांसद हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, वो जो जाने माने जो अपराधी है, वे देश का कानून बनाना है, ये कौन सा न्याय है? कहाँ की न्याय व्यवस्था है? जरा इस पर भी गंभीरता से विचार कर लीजिए। तो हमारे देश की स्थिति है ना, बड़ी विचित्र हो। यहाँ पर ये पूरे नाटक नौटंकियाँ चल रही और चलती रहेगी। हमारी ये संसद है ना, इसका भी जरा इतिहास देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो हमारी जो राष्ट्रपति महोदय है ना, उनके बारे में जान लीजिए। अरे एक राष्ट्रपति होता क्या, उसको राजधर्म, राष्ट्र धर्म, समाज धर्म, प्रजातांत्रिक धर्म और संवैधानिक धर्म निभाना। जब ये वक्फ संशोधन कानून बिल संसद में पास हुआ, कानून बना, तो राष्ट्रपति जी को उसके सारी अंदर के बातें जान लेना थे, इन आउट जान लेना थे, कौन कितना विरोध कर रहा है, क्या संविधान के विपरीत तो नहीं है, संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ तो नहीं है, इस बात की भी तहकीकात करना चाहिए। उन्होंने कोई तहकीकात नहीं की। नाजी गैंग ने जैसा जवाब डाला, उन्होंने रात के अंधेरे में बिल पे हस्ताक्षर कर दिया। आखिरकार ये क्यों हुआ? ऐसा होना नहीं चाहिए। राष्ट्रपति ने अपना राष्ट्र धर्म और जन धर्म नहीं निभाया, तो ऐसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग भी चलना चाहिए। अब महाभियोग कौन चला, ये भी एक समस्या। क्या संविधान में ऐसी व्यवस्था है? यदि नहीं है तो हम एक व्यवस्था देते हैं कि ये जनता की अदालत है। जनता की अदालत में जनता राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा कि नहीं चाहिए हमेशा राष्ट्रपति तुरंत पद से त्याग पत्र दे दें। जो राष्ट्र धर्म निभाते हैं, समाज धर्म निभाते हैं, जन धर्म निभाते हैं, संवैधानिक धर्म नहीं निभाते। अरे इस देश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे राष्ट्रपति हुए थे, जो हर चीज़ पर गंभीरता से विचार करते थे, वो करते थे। हर अध्यादेश को कानूनी बना देते थे। कितने अध्यादेश नकारा, कैंसिल कर दिए गए। ऐसा चरित्र होना चाहिए राष्ट्रपति का। और हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है ना, वो तो नाजी गैंग के प्रेम से अभिभूत। वे नाजी गैंग की हर बात मान लेती हैं, और जो विपक्ष की कोई भी आती है, जनता की बात है, उसको नकार देती हैं। यदि मान लीजिए मुस्लिम पंथ के लोगों ने आपसे चर्चा की बात की, तो उनको बोला कि चर्चा करने का समय दे देना था, आपने समय नहीं दिया, और समय तो दिया ही नहीं, उसके साथ ही बिल भी पास कर दिया। ये आप अच्छा चरित्र नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं। जो हमने ये समस्याएं रखी है, ये बिल्कुल निष्पक्षता से रखी है। ये जनता की समस्या है, हमारे देश की समस्या है। इस मामले में यदि हम पर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है ना, तो हम सब उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। और सच कहना
यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। यह हमारा सिद्धांत है। हम तो राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, मानवीय मूल्यों के प्रति, इंसानियत के प्रति, सत्य के प्रति समर्पित हैं। हमारा किसी से प्रतिरोध नहीं है, किसी से विरोध नहीं है। ये हमने बहुत स्पष्ट बात कह दी। और यदि किसी को भी बुरा लगे, कड़वा लगे तो हमें माफ़ कर देना भाई, मगर अपना आत्मचिंतन जरूर कर लेना कि आप वास्तव में क्या हो, आपने क्या किया है। आपके कर्मों की पूरी किताब हमारे पास है, हमारे सामने है। हम उसको भी खोल के रखेंगे और आपके सारे कर्मों का जो विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।